लगता है पैसे कमाने के चक्कर में टॉप अप लोन तो नहीं ले लिया। इनका कोई भरोसा नहीं है, तो कभी भी रंग बदलते रहते हैं। ये माल किधर गया? तो राजू, श्याम और बाबू भैया हमारे फेवरेट हेरा फेरी के त्रिमूर्ति इस बार सिर्फ 1 मिनट में करोड़पति बनने का गुरु मंत्र देने आ रहे हैं। लेकिन ठहरिए, क्या ये सच में सबको अमीर बनाएंगे या फिर खुद किसी भयंकर स्कैम में बलि का बकरा बनने वाले हैं? जरा सोचिए, ये तीनों जिनका दिमाग शॉर्टकट्स और कंफ्यूजन में मास्टर है, अगर ये अमीर बनने की क्लास देंगे तो फिर क्या होगा? आज इसी पर सुनिए हमारी धमाकेदार और मजेदार थ्योरी। तैयार रहिए हंसते हंसते लोटपोट होने के लिए। तो इस बार तो 25 दिन में पैसा डबल ऐसी कोई फालतू स्कीम राजू के दिमाग में नहीं आएगी भाई, क्योंकि अब वो पुराना वाला राजू नहीं रहा है। तो अब कुछ बड़ा कांड होगा, एक बड़ा स्कैम होगा, जिसकी शुरुआत कुछ ऐसे हो सकती है कि एक बड़े टेक कॉन्फ्रेंस का हॉल होगा, जहां एक स्क्रीन पर क्रिप्टो रिवॉल्यूशन 2.0 बी अ बिलियनर इन मिनट्स, मतलब कि 1 मिनट में अरबपति बनने का स्लाइड शो चल रहा होगा और चारों ओर बड़े बड़े डिजिटल पोस्टर्स लगे होंगे, जिनमें ब्लॉकचेन और एनएफटी के बारे में बातें हो रही होगी। जी हाँ दोस्तों, और एज यूजुअल राजू बड़ी बड़ी बातें करेगा, अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिखाने की कोशिश करेगा। श्याम बेचारा राजू के पास खड़ा रहेगा जैसे कि वो उसका दोस्त है या फिर पर्सनल सेक्रेटरी, हमें समझ में नहीं आएगा। और बाबू भैया जो अब धोती से लेकर शर्ट पैंट तक अपनी जर्नी तय करने वाले हैं, वो हाथ में लैपटॉप लेकर कुछ खोज रहे होंगे। फिर राजू अकेले सबको बताएगा कि ये देखिए, ये है दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल रिवॉल्यूशनरी आइडिया, एक बार इसमें पैसा लगाइए और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तभी भीड़ में से एक आदमी उससे सवाल कर सकता है कि लेकिन ये काम कैसे करता है? अब राजू जेंटलमैन बनने की एक्टिंग कर सकता है, इंटेलिजेंट बनने की एक्टिंग कर सकता है, पर वो है तो 1 नंबर का जुगाड़ू और बेवकूफ। तो वो थोड़ा सा रुकेगा और फिर झिझकते हुए जवाब देगा कि काम तो हमारी एआई टेक्नोलॉजी करती है, हम तो बस अमीर बनाते हैं। और तभी फिर पीछे खड़े बाबू भैया लैपटॉप खोलते हुए कहेंगे कि अरे ये एआई क्या होता है, तेरा दोस्त है क्या? कैसे कैसे दोस्त बनाता है रे तू? अब बाबू भैया तो बेचारे कितने इनोसेंट है, तो हम जानते ही है ना। तो उनके ऐसे कहने पर वहाँ खड़ी भीड़ भी ना हंसने लगेगी। पर तभी राजू बाबू भैया को घूरेगा, क्योंकि बाबू भैया सबके सामने मजाक जो बना रहे हैं। पर तभी एक मिस्टीरियस मैन जिसका नाम टेक मोगुल होगा, वो स्टेज पर आएगा और अपनी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी के साथ कहेगा कि ये तीनों मेरे सबसे बड़े पार्टनर हैं। हम लोग मिलकर एक नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है बाबू टोकन। सिर्फ 10 घंटे में ये आपको करोड़पति बना देगा। अब ये सुनकर बेचारे बाबू भैया हक्का बक्का हो जाएंगे और यही पूछेंगे कि अरे ये बाबू टोकन क्या है, क्योंकि उन्होंने तो यही सोचा होगा ना कि उनकी रिटायरमेंट पेंशन वापस मिल रही है। पर इस सब में भोला भाला हमारा श्याम भी कंफ्यूज हो जाएगा और राजू को फुसफुसा के ये बताएगा कि ये इंसान हमें फंसा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है राजू, कुछ तो गड़बड़ है। पर राजू भैया कहाँ किसी की सुनते हैं, उन्हें तो यही लगता है कि अब बहुत सारे पैसे आएंगे, माला माल हो जाएंगे और सारे प्रॉब्लम छू मंतर हो जाएंगे। इसलिए एक दिन ये तीनों क्रिप्टो दुनिया में यानी कि डिजिटल मनी की दुनिया में कदम रखेंगे, जहां राजू एक फर्जी ब्लॉकचेन एक्सपर्ट से मिलकर नकली एनएफटी खरीद लेगा। श्याम एक लैपटॉप पर ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी खरीदने की कोशिश करेगा, लेकिन गलती से अपने अकाउंट का पूरा बैलेंस गवा बैठेगा। और बाबू भैया एक फार्मिंग गेम खेलते खेलते सोचेंगे कि उन्होंने असली गेहूं उगा लिया है। पर इतनी बड़ी हेरा फेरी हो रही हो, उसमें 440 वोल्ट का झटका ना लगे, ये कैसे हो सकता है भला? इसलिए एक दिन राजू के लैपटॉप पर अचानक एक मैसेज पॉपअप होगा जो सारा गेम पलट देगा, क्योंकि मैसेज कुछ इस तरह का हो सकता है कि आपका डिजिटल अकाउंट हैक हो चुका है, 1 करोड़ जमा करें वरना आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। और तब ये दोनों घबरा कर स्क्रीन की तरफ देखेंगे और बाबू भैया राजू को अपने स्टाइल में पूछेंगे कि अबे ये तेरा क्रांतिकारी प्लान था। फिर घबराते हुए राजू, बाबू भैया और श्याम टेक मोगुल से मदद मांगने जाएंगे और मोगुल उन्हें एक अंडरग्राउंड सर्वर रूम में लेकर जाएगा, जो कि एक अंधेरी जगह होगी जहां चारों तरफ कंप्यूटर स्क्रीनें चमक रही होंगी। तब टेक मोगुल एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहेगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि ये प्लान कितना बड़ा है, तुम सब तो बस मोहरे हो, असली खेल अब शुरू होगा। और ये सब सुनकर इन तीनों के चेहरे देखने लायक बिल्कुल भी नहीं होंगे और तभी स्क्रीन अचानक से लाल हो जाएगी और एक वार्निंग पॉपअप आएगी कि ग्लोबल साइबर अटैक इनिशिएटेड, 10 सेकेंड्स में ब्लास्ट होगा। इस पर राजू घबराते हुए बोलेगा कि अरे ये क्या कर दिया? और बाबू भैया उसे हैरानी से कहेंगे कि अरे ये तो तेरे एआई वाला खेल है, अब तू ही संभाल।
और श्याम बाबू बस एक ही लाइन बोलेगा, अरे इसने तो हमें ही बकरा बना दिया। और इसका मतलब ये हो सकता है कि ये मोगुल डार्क वेब का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड होगा। ये डिजिटल मनी की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा खतरनाक क्रिमिनल होगा जिसने इन तीनों को बलि का बकरा बनाया होगा। उसका कोई इंटरनेशनल कनेक्शन भी होगा, अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस भी होंगे और फिर इसी से बदला लेने के लिए राजू, श्याम और बाबू भैया को भी इंटरनेशनल स्कैम में उतरना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार ऐसी कोई कहानी हमें हंसा कर मार देगी? वैसे जहाँ ये तीनों है वहाँ कुछ भी हो सकता है, क्यों? हेरा फेरी के ट्रायो को एक नई दुनिया में फेंका जाता है क्रिप्टो करेंसी, NFT और डिजिटल स्कैम्स। राजू, बाबू भैया और श्याम किस तरह से अपने पुराने पैसे कमाने के तरीकों से बाहर निकलते हैं और एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हर कदम पर उन्हें धोखा देने वाले लोग मिलते हैं। यहां तक कि उनका पूरा स्कैम करने का तरीका ही किसी डिजिटल ब्लॉकचेन एक्सपर्ट से सीखने जैसा होता है जो खुद एक बड़ी धोखाधड़ी के जाल में फंसा हुआ है। अब राजू की नई खोज क्रिप्टो एप्स बाबू भैया के लिए सिरदर्द बन जाती है। जहां एक और राजू डिजिटल दुनिया में पैसे कमाने के सपने देख रहा है, वहीं बाबू भैया को समझ ही नहीं आता है कि इस वर्चुअल पैसे का इस्तेमाल कैसे करे। फिर शुरू होता है उनका हैकिंग का सफर। एक दिन गलती से वो एक फेक डिजिटल वॉलेट तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उनका पैसा कहीं गायब हो गया है। वहीं बाबू भैया ने एक वर्चुअल फार्मिंग गेम में अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, ये समझते हुए कि वो असल में अपने खेतों में टमाटर उगा रहे हैं। वहीं श्याम, जो हमेशा शांत और समझदार रहता है, क्रिप्टो के इस जाल में फंसकर सोचता है कि वो इसे समझकर सुलझा सकता है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से घुमा हुआ है। वो जितना इसे समझने की कोशिश करता है उतना ही इसमें फंसता चला जाता है। इस दौरान एक बड़े टेक मोगुल से उनकी मुलाकात होती है जो उन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की सलाह देता है ताकि वो बड़े निवेशकों को ये विश्वास दिला सके कि वो इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा है। अब इन तीनों की कोशिश होती है कि वो डिजिटल दुनिया में खुद को इन्फ्लुएंसर बनाकर बड़े पैसे बनाए, लेकिन यही उनका सबसे बड़ा भंवर साबित होता है। इसके बाद आएगा सीन 2, बड़ा ट्विस्ट, सब उलट पुलट। अचानक जो मोगुल और उसकी टीम इन्हें डिजिटल दुनिया में ले आए थे, वो खुद एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्कैम का हिस्सा बन जाते हैं। राजू, बाबू भैया और श्याम, जो अब तक खुद को इस दुनिया में समझने की कोशिश कर रहे थे, अब एक बड़े धोखाधड़ी के खेल में फंस जाते हैं। वो न सिर्फ मोगुल से बल्कि ग्लोबल अथॉरिटी से बचने की कोशिश करते हैं, जिन्हें लगता है कि वो एक बड़े कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। इसी दौरान एक बड़ा साइबर अटैक होता है जहां एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम सेल्फ अवेयर हो जाता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हैक कर देता है, जिससे कि एक सोशल मीडिया मेला लग जाता है और अब ट्रायो को दोषी ठहरा दिया जाता है, हालांकि वो इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। सीन 3, क्लाइमैक्स, महा धोखाधड़ी का पर्दाफाश। अब ट्रायो को ये एहसास होता है कि उनके नाम को साफ करने का एक ही तरीका है, मोगुल और उसके पूरे ऑपरेशन को खत्म करना। तो राजू, बाबू भैया और श्याम अपनी पुरानी चालाकियां अपनाकर पूरा गेम पलट देते हैं। वो एक लाइव वीडियो पर इसे पूरी दुनिया के सामने लाकर मोगुल की धोखाधड़ी का खुलासा कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो शो को करने की कोशिश करते हैं, वो अपने पुराने स्टाइल में ही गलतियां करते हैं और सारी चीजें और भी बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। उनका लाइव वीडियो एक वायरल हिट बन जाता है और वो इंटरनेट के स्टार बन जाते हैं, भले ही उन्हें इसकी कोई समझ ना हो। सीन 4, कॉमिक काउज, मजेदार अंत। फिल्म का अंत एक हंसी खुशी वाले नोट पर होता है। राजू, बाबू भैया और श्याम फिर से अपने पुराने तरीके से जीने का फैसला करते हैं, लेकिन इस बार उनकी जिंदगी में कुछ नया जुड़ चुका है। वो अब सोशल मीडिया के सितारे हैं। जी हाँ, राजू, बाबू भैया और श्याम की नासमझी और लापरवाही के चलते सब कुछ पलट जाता है। वो लाख कोशिशों के बाद भी इस डिजिटल दुनिया में अपनी जगह नहीं बना पाते, लेकिन उनके छोटे छोटे अजीबोगरीब काम उन्हें हमेशा के लिए इंटरनेट के स्टार बना देते हैं। फिल्म खत्म होती है जहां वो हर छोटी गलती और गड़बड़ी के साथ फिर से अपने पुराने अंदाज में वापस आ जाते हैं, लेकिन अब उनकी लाइफ में एक नया ट्विस्ट है, वो सोशल मीडिया पर फेमस हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 88288588.